सीएम योगी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वाराणसी के तत्कालीन सीओ विजेंद्र को हटाया गया है। नगर निगम में 30 लाख की गड़बड़ी का मामला यहां आया था। नगर विकास विभाग ने सख्त कार्रवाई की। एडिशनल कमिश्नर मुरादाबाद मंडल को सौंपी जाए जांच। फिरोजाबाद से खबर। ई रिक्शा में बैटरी लगाते वक्त अचानक से आग लग गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। ये मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का है। ई रिक्शा में नई बैटरी लगाई जा रही थी। अचानक से बैटरी में तेज धमाका हुआ, आग लग गई। इस बीच ये भी जानकारी है कि 2 लड़के गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं इलाज के लिए। ये गाड़ी जो है टिली चलती है ना, टिली अलीगढ़ से संभल के आई थी, तो उसमें बैटरी फिट कर रही थी, बैटरी को लगा रही थी, तो अचानक उसमें से बड़ा झूठा बैटरी में, तो वो बैटरी पकड़ के आग से दोनों भाई जल गए। कहाँ की बात है ये रामगढ़ थाना रामगढ़ जन्नत की मस्जिद के पास। कितने लोग झुलसे हैं? 2 लोग चले हैं। भदोही से खबर, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने रेप पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों से मुलाकात की है। सांसद उज्जवल रमन सिंह के नेतृत्व में अस्पताल में भर्ती पीड़िता का हाल जाना गया है और उनके परिजनों से मुलाकात की गई है। कांग्रेस ने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और सुरक्षा की मांग की है। हम तो कहेंगे सरकार से कि उस परिवार को सुरक्षा दी जाए, उस परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए, उसके रहने की व्यवस्था दी जाए और तमाम सुविधाएं आज परिवार ने मांग की है, जो कि मैंने संबंधित उप जिलाधिकारी को बताया भी है। तो हम चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो है बात ये है कि आखिर आम महिला अपने आप को, हमारी माताएं और बहनें अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें। देश में सबसे साफ राज्यों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया। सबसे साफ शहरों की लिस्ट में लखनऊ तीसरे पायदान पर पहुंचा है। पिछले साल 44वें नंबर पर था लखनऊ और इस बार तीसरे स्थान पर, यानी कि सफाई अभियान में लखनऊ ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। 41 शहरों को मात देकर तीसरे नंबर पर आ गया है लखनऊ। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वे 2024 की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें यूपी के 5 जिलों के नाम शामिल हैं और राष्ट्रपति दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देने जा रही हैं, जिसमें लखनऊ, आगरा, नोएडा, गोरखपुर, प्रयागराज अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किए जाएंगे। कांवड़ यात्रा की बात करेंगे, जिसके दौरान अपनी अलग अलग मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लोग यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक शादीशुदा जोड़ा बुलंदशहर पहुंचा है, जहां पर इस कपल ने बताया है कि लव मैरिज करने के बाद परिवार और गांव के लोगों को मनाने के लिए कांवड़ लेकर निकले हैं। हाँ, ढक लो मुंह, कोई दिक्कत। हाँ, मुंह ढक लो, कोई दिक्कत। आ जाओ, इधर को आ जाओ। रख लो चाह। देखिए, अपनी शादी में लोगों को खुश करने के लिए अब इस तरह का ये कपल फैसला कर रहा है, जिसमें तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों की। और खुशबू और सौरभ हैं, ये दोनों कांवड़ लेकर मध्य प्रदेश से हरिद्वार की ओर निकले हुए हैं। 650 किलोमीटर लंबा सफर तय करके एमपी में अपने गांव कांवड़ लेकर पहुंचेंगे। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। रख लो चाह। हमने लव मैरिज करी थी, तो हमारे गांव वाले थोड़े से नाराज हैं। बस उनको मनाने के लिए ये जल उठाया है कि हम उनसे माफ़ी मांग सके इस बहाने, और अगर वो माफ़ करना चाहें तो 100 गलतियों को भी माफ़ कर दिया जाता है, हमारी भी गलती को माफ़ किया जाए। अगर माफ़ कर दें तो अच्छी बात है। उधर बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और चौकस है। यात्रा के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और कांवड़ मार्गों पर सही ढंग से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्रशासन ने फैसला किया है। डीएम के निर्देश पर सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। 21, 22 और 23 जुलाई को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कन्नौज में जिला विधिक
सेवा प्राधिकरण पारिवारिक विवादों को निपटाने का एक सशक्त जरिया बनता जा रहा है। यहाँ पर आने वाले घरेलू विवाद काउंसलिंग के जरिए आपसी सहमति से हल किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया, तलाक की नौबत आ गई थी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसका हल खोज निकाला। पति पत्नी एक साथ रहने के लिए अब राजी हो गए हैं। पारिवारिक मामलों में सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि आप किसी भी मामले का हल समझौते से निकालिए। वैवाहिक वादों में, पारिवारिक वादों में बात जैसी बात नहीं होती है, बहुत छोटी सी कोई ईगो वाली आती है जिसको लोग अपनी ईगो पर ले लेते हैं। अगर पति जो बाहर कमाने जा रहा है, अगर वो बाहर की किसी टेंशन में घर में आकर अगर वो कुछ बोल ही देता है, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोगों के माँ बाप का टाइम जो हम लोग बहुत पहले का देखते हैं, तो हमेशा हमने उनको कहते हुए सुना है कि अरे भाई हमने बहुत सहा है। ललितपुर में एक बार फिर से नाग नागिन की जोड़ी अटखेलियां करती हुई नजर आई है। नाग नागिन का खेत का ये वीडियो आपके सामने देखिए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है। सावन के दौरान कहा जाता है कि नाग निकलते हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग अटकेलियाँ करते हुए नजर आते हैं। वीडियो विरधा क्षेत्र का है ये फिलहाल। नाग नागिन की जोड़ी कैमरे में कैद हुई है। खबर हरदोई से, जहां पर लखनऊ चुंगी के पास में स्थित डिवाइडर एक बार फिर से हादसे का कारण बना है। देर रात मुरादाबाद से लखनऊ की ओर जा रहा ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद डिवाइडर दूर जाकर गिरा और सड़क बंद हो गई। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, आवागमन बाधित हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खोला गया। क्योंकि ये जो डिवाइडर है यहाँ से लेकर वहां तक अंधेरे में है और सामने वाली गाड़ियों को डिवाइडर दिखाई नहीं पड़ता। एक बार इसमें दूल्हे की मौत भी हो चुकी है लड़कर के, और एक बार पुलिस की जो इंस्पेक्टर सुरसा की गाड़ी थी वो लड़ी थी, उसमें सारे सिपाही दरोगा जी सब घायल हो गए थे। और आज फिर उसमें एक ट्रक लड़ा आया के। बांदा से खबर, सेल्फी लेने एक शख्स केन नदी पर बने हुए रेलवे ब्रिज पर चढ़ गया। केन नदी में बाढ़ है, लेकिन सेल्फी लेने का शौक इस लड़के के सर पर चढ़ा हुआ है। बाढ़ से बेखौफ ये लड़का ब्रिज पर चढ़कर एक्शनबाजी करते हुए देखा गया। युवक की एक्शनबाजी का वीडियो किसी राहगीर ने बनाया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो पढ़ते वायरल हो गया। और आगे बढ़ते आगे बताइए कि खबर आपको बताते हैं, जहां पर दातागंज कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 155 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बरामद स्मैक की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।